से ब्रह्मांड घाट पे गए थे और वहां पर इन्होंने मिट्टी खाई। सब जानते, लीला प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रेण्यवेदयन्। एक बार बलराम आदि अपने मित्रों के साथ ये ब्रजभूमि में गए हैं, ब्रह्मांड घाट। वहां पर बैठे, साथ साथ में मिट्टी के घर बना रहे। इनके साथ में मित्र श्रीदामा, मधुमंगल आदि, बलराम भी मिट्टी के घर बना रहे, रेती के घर बना रहे। मिट्टी हाथ में कन्हैया ने ली और मन ही मन में विचार किया, ये जो सभी संत महंत है ना, ये सब ब्रज भूमि की, ब्रज रज की बड़ी महिमा गाते हैं। कि रमण रेत लेट्यो नहीं और कियो ना यमुना पान, रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जिसने ब्रज रज को धारण नहीं किया महाराज जी, जिसने यमुना का जलपान नहीं किया, तो वो ब्रज की महिमा को नहीं समझ सकता। बड़ी ब्रज की महिमा गाई जाती है। इसमें ऐसा है क्या, इतना सा गोला मिट्टी का कृष्ण ने लिया, मुख में डाल दिया। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। मधुमंगल ने देख लिया, अरे दाऊ भैया जरा आना जल्दी, कृष्ण ने आज फिर से मिट्टी खा ली। बलराम जी दौड़े दौड़े आए, अच्छा नित्य प्रति तू मिट्टी खाता ना, आज तो तेरी शिकायत माता श्री से कर लूं। पकड़ लिया हाथ, खींच करके ले गए यशोदा के पास। मैया आज फिर से लाला ने मिट्टी खाई। मैया भी दौड़ी दौड़ी आई छड़ी लेकर के बाहर। नित्य प्रति तू मिट्टी खाता रहता है, आज ऐसा सबक तुझे सिखाऊंगी, तू भी याद करेगा। बाहर आके मां कहने लगी, तूने मिट्टी खाई? अब मानो सत्य हरिश्चंद्र जी बोल रहे हो। बोले मां हमने कोई मिट्टी नहीं खाई। बोले तुम्हारे भैया भी तो कह रहे हैं, आज तो सबने तुमको देखा, तुम्हारे मित्र भी कह रहे हैं, बलराम भी कह रहे हैं। कन्हैया दौड़े दौड़े बलराम जी के पास गए, बगल में खड़े होकर के कहने लगे, क्यों आपने मैया को बताया कि हमने मिट्टी खाई? बोले हाँ, तो तूने खाई। बोले ठीक है, फिर हम भी बता देते हैं कि आप भी भांग का गोला खाते हो। बलराम को लगा इसकी पिटाई बाद में होगी, हमारी पहली। बोले मैया हमने तो नहीं देखा, हाँ ये ग्वाल बाल बोल रहे थे, ये जाने, हमारे सामने तो नहीं खाई। अब अपना बचाव तो करना ही पड़ता है ना। कृष्ण कहते मैया हमने नहीं खाई, हमारा मुख देख। मधुमंगल इनका सखा हंसते हुए कहता है, ये तो बड़ा चतुर है कृष्ण, अभी तक मिट्टी मुंह में थोड़ी ना होगी, अब तक तो पेट में पधार गई होगी। ये बड़ा चतुर बनता है। मां ने कान पकड़ लिया। शुकदेव स्वामी कहते हैं, प्रक्षित परम ब्रह्म का कान पकड़ने की हिम्मत ब्रह्मा नहीं कर सकते, भगवान शिव नहीं कर सकते, लेकिन आज मां ने कान पकड़ लिया। मुख खोल। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने मुख खोला, यहां पर भी दो शक्तियां परस्पर लड़ रही है महाराज जी। जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, उससे ये अच्छा नहीं लगा कि कोई परम ब्रह्म का कान पकड़ ले। आज इस यशोदा को बता दूं कि ये है कौन। जैसे ही कान पकड़ के श्री कृष्ण भगवान ने मुख खोला ना, मां ने कान पकड़ा था, मुख खोला तो महाराज जी मुख में ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई देना प्रारंभ हो गया, जिसमें अत्तल वित्तल सुत्तल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे के 7 लोक, 7 लोक ऊपर के भू भुव स्वः महाजना तपसत। और उसमें जो ये भूमंडल है, स्वर्ग द्वीप वसुंधरा है, वो उसका भी दर्शन हो रहा है। उसमें जो जम्बू द्वीप है उसका भी दर्शन हो रहा है। जम्बू द्वीप में 9 खंड है, 9 खंडों में से भरत खंड है, उसका भी दर्शन हो रहा है। और भरत खंड में माता का जो महल बना है, पिजासी चौक का जो भवन है, वो भवन भी दिख रहा है। और उस भवन में द्वार पर माता ने कृष्ण का कान पकड़ा है, वो भी उसी में दिख रहा है। तुरंत से छोड़ दिया, अरे ये क्या, ये मुझे तो लगता है ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने कान को पकड़ लिया।
अब कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे प्रायश्चित करूं? कन्हैया ने मुख बंद किया, अपनी ईश्वरी शक्ति से कहा तुम शांत रहो, हमें भगवान मत बनाओ, हम बेटा बन करके प्रसन्न हैं। अपनी माधुरी शक्ति से कहा तुम माता को सब कुछ बुला दो जो कुछ इन्होंने देखा। माँ ने कहा मैंने अभी अभी कुछ देखा था। कन्हैया ने फिर से मुंह खोल दिया, बोले माँ कोई सपना देखा होगा, मेरे मुंह में तो कुछ भी नहीं। मुंह खोला, कुछ भी नहीं। ये छोटी छोटी लीलाएं भगवान करते महाराज जी, ऐसे जैसे खेल खेल में। प्यार से